हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ज़की जमाल और आज की इस क्लास के अंदर हम समझेंगे कार्पेल, पिस्टिल और गायनोशियम लफ्ज़ कब इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा हम समझेंगे मेगास्पोरेंजियम किसे बोला जाता है और एम्ब्रियोसैक से क्या मतलब है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। शुरू करते हैं। मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया, वैसे 9th-10th क्लास से आप ये बात सुन रहे हैं, जब हम फ्लावर का डायग्राम बनाते हैं तो हम बीच में इस तरीके से दिखाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। याद आ रहा है आपको? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। एंजियोस्पर्म में जनरली बाइटैगमिक ओव्यूल होते हैं, यानी इनमें 2 इंटैगमेंट होते हैं और इसके अंदर मौजूद होता है ये अंडे की तरह का स्ट्रक्चर, जिसे बोला जाता है एम्ब्रियोसैक, है ना। और ये ओव्यूल नीचे प्लेसेंटा ऑफ द ओवरी से जुड़ा रहता है। आपने इनके नाम भी याद किए होंगे, उधर मैं एक बार दिखा देता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि ये वाला पार्ट कहलाता है स्टिग्मा, ये कहलाता है स्टाइल और ये कहलाता है ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को एक साथ मिला के कार्पल बोला जाता है और इसको पिस्टिल भी कहा जा सकता है, कार्पल या फिर पिस्टिल। अब एक फ्लावर के अंदर हो सकता है एक ही कार्पल, यह हो सकता है एक से ज्यादा कार्पल हो, एक कार्पल या एक से ज्यादा कार्पल है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज नोन एज गायनोशियम, तो आप इसे गायनोशियम भी कह सकते हैं। अगर एक कार्पल है तो आप उसे बोल देंगे मोनोकार्पलरी गायनोशियम, एक कार्पल या एक पिस्टल, एक ही मतलब है। और अगर एक से ज्यादा कार्पल है तो मल्टी कार्पलरी गायनोशियम कहलाएगा। हो सकता है एक से ज्यादा कार्पल हैं वो सब आपस में फ्यूज्ड हों तो कहलाएगा सिनकार्पस गायनोशियम, और अगर एक से ज्यादा कार्पल्स हैं और वो सब अलग अलग हैं तो ये कहलाएगा एपोकार्पस गायनोशियम। याद रहेगी इतनी बात। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को एक साथ मिला के बोला था कार्पल या पिस्टल। एनसीईआरटी ने ज्यादातर जगह लफ्ज़ पिस्टल इस्तेमाल किया। वैसे ऐसा होता है कि जैसे कि अगर एक कार्पल है तो आप उसे सिंपल पिस्टल बोल देते हैं, और एक से ज़्यादा कार्पल है तो उसे हम कंपाउंड पिस्टल बोल देते हैं, अगर वो सब की सब आपस में फ्यूज्ड हैं। यहाँ समझने की बात ये, सिंपल कंपाउंड का 11th-12th नीट यूजी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप बस याद करें कि जहाँ जहाँ आप कार्पल लफ्ज़ बोलते हैं वहाँ आप पिस्टल भी लफ्ज़ बोल सकते हैं। अक्सर केसेज में आप ये देखेंगे कि एनसीईआरटी में कार्पल की जगह लफ्ज़ पिस्टल इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, तो मुझे एक बात तो बतानी थी कि स्टिग्मा है, स्टिग्मा के बारे में आप भी बात जानते हैं। जैसे कि सपोज ये फिलामेंट है, ये एंथर है और इसके अंदर होते हैं पॉलन सैक, जिसके अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन। यहाँ से पॉलन ग्रेन निकलेगा, यहाँ स्टिग्मा पर आएगा। दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद इसके अंदर से निकलेगी पॉलन ट्यूब, जो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी से होती हुई अंदर ओव्यूल के अंदर जाती है ना। 2-3 बातें और समझते हैं कि ये डायग्राम हमने दिखाया ओव्यूल, और ये नीचे जुड़ा हुआ है प्लेसेंटा ऑफ द ओवरी से। आपने 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी में प्लेसेंटेशन लफ्ज़ सुना था कि द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ये बेसल प्लेसेंटेशन वाला डायग्राम है। ओव्यूल अब के बाद नीचे बेस पर जुड़ा हुआ है। ओवरी के अंदर ओव्यूल जिस जगह मौजूद होता है उस जगह को लोक्यूल या ओवेरियन कैविटी बोला जाता है। अब ओवरी के अंदर ओव्यूल है तो कुछ जगह होगी ना जहाँ पर फिट होगा, उस जगह को बोला जाता है लोक्यूल या फिर ओवेरियन कैविटी। एनसीईआरटी में ये बात दे रखी है तो आप इसे याद करें कि ओवरी के अंदर ओव्यूल जिस जगह मौजूद होता है उसे लोक्यूल या ओवेरियन कैविटी बोला जाता है, लोक्यूल या फिर ओवेरियन कैविटी। तो डायग्राम में मैंने ये दिखा रखा है ओव्यूल। ओव्यूल जिस जगह मौजूद है वो कहलाता है लोक्यूल या फिर ओवेरियन कैविटी। ओव्यूल के अंदर ये जो अंडे की तरह स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये कहलाता है एम्ब्रियोसैक। क्या है ये? एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक के अंदर होता है फीमेल गैमीट, इस वजह से एम्ब्रियोसैक को फीमेल गैमेटोफाइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फीमेल गैमेटोफाइट भी या मेगा गैमेटोफाइट बोला जाता है। आपको याद होगा इसके अंदर यहाँ मौजूद होते हैं 2 सेल, जिसे बोला जाता है सेंट्रल सेल, है ना। ऊपर की साइड मौजूद होते हैं एंटीपोडल्स 3, नीचे 2 सिनर्जिड होते हैं और एक एक्सेल होता है। तो ये जो सेंट्रल सेल, एक्सेल हैं, ये कहलाते हैं इसके फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट क्योंकि एम्ब्रियोसैक के अंदर मौजूद है इसलिए एम्ब्रियोसैक को फीमेल गैमेटोफाइट या मेगा गैमेटोफाइट भी बोला जाता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये जो डंडी सी नज़र आ रही है कहलाती है फ्यूनिकल। क्या कहलाती है? फ्यूनिकल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओव्यूल अटैच्ड है प्लेसेंटा के जरिए वाया फ्यूनिकल, है ना। तो ओव्यूल इज अटैच्ड विद द प्लेसेंटा ऑफ द ओवरी वाया फ्यूनिकल, ठीक है ना। फ्यूनिकल ओव्यूल से जिस जगह से जुड़ी हुई है उस जगह को बोला जाता है हाइलम। ये भी बात एनसीईआरटी में बताई गई है कि हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द फ्यूनिकल एंड द ओव्यूल। तो वो जगह, वो पॉइंट जहाँ पर कि ओव्यूल फ्यूनिकल से जुड़ता है उसे बोला जाता है हाइलम, और फ्यूनिकल के जरिए ही ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच होता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या समझाया गया।
द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर के अंदर मौजूद होते हैं उसी को गाइनोशियम बोला जाता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर के अंदर होंगे उसे बोला जाएगा गाइनोशियम। एक एनसीईआरटी की लाइन आप ट्रू फॉल्स के लिए इसे याद कर लें। द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल। गाइनोशियम के नाम पर हो सकता है फ्लावर के अंदर एक सिंगल पिस्टल हो, यानी कि सिंगल कार्पल हो, तो ऐसे गाइनोशियम को मोनोकार्पेलरी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? मोनोकार्पेलरी। और में है मोर देन वन पिस्टल, हो सकता है एक से ज़्यादा कार्पल, एक से ज़्यादा पिस्टल हो, तो उसे बोला जाएगा मल्टी कार्पेलरी। एक ही कार्पल एक ही पिस्टल है तो मोनोकार्पेलरी, एक से ज़्यादा कार्पेल पिस्टल है तो मल्टी कार्पेलरी, एक से ज़्यादा है तो हो सकता है वो फ्री है या फ्यूज्ड है। व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टल मे बी फ्यूज टुगेदर, अगर एक से ज़्यादा पिस्टल है, मोर देन वन पिस्टल्स हैं और वो आपस में फ्यूज्ड हैं तो लफ्ज़ आएगा सिनकार्पस, यानी ऐसे गाइनोशियम को सिनकार्पस गाइनोशियम बोला जाएगा। और मे बी फ्री हो सकता है कि वो सारी पिस्टल्स कार्पस अलग अलग हो तो इसे एपोकार्पस गाइनोशियम बोला जाएगा। एनसीईआरटी बड़ा खूबसूरत डायग्राम में उन्होंने दिखाया हुआ है कि जो पेपेवर है उसके अंदर सिनकार्पस गाइनोशियम है, मतलब कि उसके जो कार्पल्स हैं वो सब आपस में फ्यूज्ड हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी ही फ्रूट के अंदर चेंज हो जाता है। तो अगर आप हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर पेपेवर का डायग्राम देखेंगे, उधर जब उन्होंने ओपियोइड्स को पढ़ाया वहाँ दिखाया तो उसका फ्रूट के शेप आपको बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा जैसे कि यहाँ पर आपको सिनकार्पस गाइनोशियम दिखाया गया। और अगर फ्री है कार्पल्स अलग अलग हैं तो वो एपोकार्पस गाइनोशियम कहलाएगा। एनसीईआरटी माइकेलिया की फोटो में दिखा रखा, तो हो सकता है एनसीईआरटी बेस्ड सवाल बन जाए कि एपोकार्पस गाइनोशियम मल्टी कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोशियम इज फाउंड इन, तो आपने आंसर लगाना होगा माइकेलिया। मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस गाइनोशियम इज फाउंड इन, तो आपको आंसर लगाना होगा पेपेवर। हो सकता है वो सिनकार्पस गाइनोशियम ना लिखकर एनसीईआरटी की तरह सिनकार्पस पिस्टल लिख दें, क्योंकि कार्पल पिस्टल गाइनोशियम एक ही सेंस में इस्तेमाल हो जाता है बहुत दफ़ा। ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट्स, हर एक पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, आप ये बात जानते हैं। स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन, स्टिग्मा पर ही पॉलन ग्रेन आगे गिरता है। द स्टाइल इज द इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट beneath the stigma. The basal bulbous part of the pistil is the ovary. नीचे वाला जो चौड़ा वाला पार्ट है वो कहलाता है ओवरी। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी, ओवरी लोक्यूल। ओवरी के अंदर होता है लोक्यूल या ओवेरियन कैविटी और उसी में ओव्यूल मौजूद होता है। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी के अंदर ही प्लेसेंटा मौजूद होता है। रिकॉल द डेफिनेशन, ये लाइन वो पूछ सकता है आपसे। प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, ट्रू फॉल्स में आप इसे याद कर लें। रिकॉल द डेफिनेशन द टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू स्टडीड इन क्लास 11, आपने मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल 5 तरीके प्लेसेंटेशन वहाँ पर पढ़ा। एक इंतहाई खूबसूरत डायग्राम के साथ एनसीईआरटी में चीज़ों को समझाया गया। यहाँ पर इन्होंने ये सिनकार्पस गाइनोशियम दिखाया हुआ है, ये एपोकार्पस गाइनोशियम दिखाया हुआ है और ये एम्ब्रियोसाइक का डायग्राम दिखाया हुआ है। सिनकार्पस गाइनोशियम के लिए आप याद कर लेंगे कि मतलब एक से ज़्यादा कार्पल है, यानी ये जो फोटो दिखा रखा होगा, फोटो से सवाल बना तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस पिस्टल या फिर गाइनोशियम इज फाउंड इन, सिनकार्पस पिस्टल गाइनोशियम इज फाउंड इन। तो आपको आंसर लगाना है कि ये देखने को मिलेगा पेपेवर में, अफीम के पौधे में, पेपेवर। याद रहेगी डेफिनेशन। और इधर ने दिखा रहा, देखो कार्पल सारी अलग अलग है, ये है तो एक से ज़्यादा, तो बोला तो इसको भी जाएगा कि ये मल्टी कार्पेलरी है। मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस फ्री हैं, अलग अलग हैं, इसलिए मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोशियम या फिर पिस्टल लिख सकते हैं। मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोशियम के लिए आपको एग्जाम्पल याद करनी है, माइकेलिया। इधर दूसरी एग्जाम्पल रेरनक्यूलस आप याद कर सकते हैं, वो 11 एनसीईआरटी से। और पेपेवर के साथ आप हिबिस्कस एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। ये उन्होंने डायग्राम दिखाया एम्ब्रियोसाइक का, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात चल रही थी, मैं डायग्राम के हिसाब से बता देता हूँ कि इन्होंने यहाँ पर ये नीचे एक डंडी दिखा रखी है जो कि प्लेसेंटा ऑफ द ओवरी से जुड़ी होगी, इसे बोला जा रहा है फ्यूनिकल। और ये ओव्यूल है, ओव्यूल फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ है हाइलम से, और ये फ्यूनिकल जुड़ा होता है जाके प्लेसेंटा ऑफ द ओवरीज। किससे? प्लेसेंटा ऑफ द ओवरीज। ओव्यूल के बाहर हमें इंटेगुमेंट नज़र आ रहे हैं, ये आउटर इंटेगुमेंट है, इनर इंटेगुमेंट है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये ओव्यूल चेंज हो जाता है सीड में, शायद आपको पहले से याद होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट एंड द ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड।
ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है, सीड में। और फिर उसके बाद क्या होता है, ओव्यूल सीड में चेंज हो जाएगा तो ये जो इसके इंटेगुमेंट्स हैं ये चेंज हो जाएंगे सीड कोट में। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड एंड द इंटेगुमेंट चेंजेस इनटू द सीड कोट। याद रहेगी इतनी बात। इधर ओव्यूल के अंदर हमें छोटे छोटे से सेल्स नज़र आते हैं, आगे क्लासेस के अंदर आप पढ़ेंगे। इन्हें बोला जाता है न्यूसेलस। क्या बोला जाता है, न्यूसेलस। डिप्लॉयड सेल्स हैं, रिजर्व फूड मटेरियल इनके अंदर मौजूद होता है न्यूसेलस के अंदर। और इन्हीं न्यूसेलस से बाद में फिर मेगास्पोरोजेनेसिस के जरिए मेगास्पोर बनते हैं और फिर वही मेगास्पोर कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियोसैक के अंदर। तो थोड़ा सा याद रखेंगे, डिप्लॉयड सेल्स ओव्यूल के अंदर मौजूद होते हैं, कहलाते हैं न्यूसेलस। और न्यूसेलस के सेल से ही फिर आर्किस्पोरियल सेल बनेगा और फिर से फाइनली मेगास्पोर बनेंगे। 4 बनते हैं, 3 खत्म हो जाते हैं, एक बचता है। अगली वीडियो के अंदर उसके बारे में बात करेंगे। और जो बचा हुआ मेगास्पोर होगा, फंक्शनल मेगास्पोर, वही एम्ब्रियोसैक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इधर नीचे की साइड इसमें एक ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है कहलाती है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जिधर से पॉलन ट्यूब एंटर करेगी। और अपोजिट वाला एंड कहलाता है कैलेजल एंड। कैलेजल एंड। इधर एम्ब्रियोसैक के अंदर आपको एक लफ्ज़ याद करना है कि 7 साइड एक न्यूक्लियड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर नीचे की साइड माइक्रोपाइल की तरफ इसके अंदर मौजूद हैं 2 सिनर्जिड, एक एक्सेल, इसके अलावा बीच में है सेंट्रल सेल और ऊपर है इसके अंदर 3 एंटीपोडल्स, है ना। याद रहेगी इतनी बात। थोड़ा सा देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या समझाया। A dissected flower of the hibiscus showing pistil, other flower parts have been removed। दूसरा मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस पिस्टिल दिखाया गया है पेपर में, यहाँ से सवाल नीट में बन सकता है। और मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस गायनोशियम दिखाया माइकेलिया के अंदर। और इसके अलावा इन्होंने डायग्राम दिखाया था और जिसमें कि ओव्यूल इन्वर्टेड था। एक छोटी सी बात आप याद रखेंगे कि अगर ओव्यूल इन्वर्टेड है, मतलब इस तरीके से, जिधर की साइड फ्यूनिकल है उधर की साइड उसका एंड नीचे की साइड घुमा हुआ है, तो इस तरीके के ओव्यूल को एनाट्रोपस ओव्यूल बोला जाता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म इज एनाट्रोपस ओव्यूल। आगे देखते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजियम कॉमनली कॉल्ड द ओव्यूल। इस लाइन से बहुत बार कॉम्पिटिशन में सवाल बन चुका है, पिछली क्लास में बात भी कर चुके हैं। ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजियम। द नंबर ऑफ द ओव्यूल इन ओवरी मे बी 1 टू मैनी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं और ओव्यूल एक और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी ही फ्रूट में चेंज हो जाती है। तो आप इसको इसी तरीके से याद कर लें, जैसे कि आपको आम के अंदर एक ही गुठली मिलती है, गेहूँ सिंगल होता है और चावल भी सिंगल होता है। तो वीट, पैडी, मैंगो, इन सब के अंदर ओवरी में सिंगल ओव्यूल है। पपाया सबने देखा होगा, खूब सारे सीड्स होते हैं। वाटरमेलन भी देखा होगा, खूब सारे सीड्स होते हैं। ऑर्किड आप याद कर लीजिए। तो इन सब के अंदर ओवरी में काफ़ी सारे ओव्यूल होते हैं। तो मैनी ओव्यूल उनमें बोलना है जिनमें बहुत सारे सीड देखे जाते हैं बाद में, यानी जैसे कि पपाया है, वाटरमेलन है और ऑर्किड। सिंगल ओव्यूल इनमें बोलना है जिनके अंदर सिंगल ही सीड देखा जाता है, जैसे कि मैंगो है, पैडी चावल और गेहूँ वीट। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल का ही दूसरा नाम है। और लेट अस familiarize ourselves with the structure of the typical angiosperm ovule। डायग्राम इन्होंने अभी ऊपर समझाया है। The ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle। ओव्यूल जुड़ा होता है प्लेसेंटा से। इस लाइन से सवाल कॉम्पिटिशन में आ चुका है, फ्यूनिकल के जरिए। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेज विद द फ्यूनिकल इन अ रीजन कम हाइलम। बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज होती है फ्यूनिकल के साथ जिस जगह पर, उस जगह बोला था हाइलम। Thus the hilum represent the junction between the ovule and the funicle। ये लाइन भी कई बार रिपीट हो चुकी है। हाइलम represent the junction between the ovule and the funicle। फ्यूनिकल ओव्यूल जिस जगह जुड़ा होता है उसे हाइलम बोला जाता है। Each ovule has 1 or 2 protective envelope called integuments। ओव्यूल के बाहर जो प्रोडक्टिव एनवेलप होते हैं वो इंटेगुमेंट्स कहलाते हैं। आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद यही इंटेगुमेंट कन्वर्ट हो जाते हैं सीड कोट में। इंटेगुमेंट्स एनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल। ओव्यूल के अंदर जो छोटी सी ओपनिंग होती है माइक्रोपाइल, वहीं से पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है। सीड में भी जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा उसमें भी सुराख नजर आता है। चने में आपने छोटा सा सुराख देखा हो, वही माइक्रोपाइल कहलाता है। वहाँ से एंट्री होती है वाटर ऑक्सीजन की। तो अगर पूछा जाता है कि द फंक्शन ऑफ द माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल, आप बोलेंगे एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब। द फंक्शन ऑफ द माइक्रोपाइल ऑफ द सीड, एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है ना। अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द कैलेजा रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। इस लाइन से भी सवाल पूछा जा सकता है कि द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज, तो आप आंसर लगा देंगे कैलेजा। ठीक है। एनक्लोज इन द इंटेगुमेंट इज द मास ऑफ द सेल कॉल्ड न्यूसेलस। न्यूसेलस डिप्लॉयड होते हैं, आप याद रखेंगे। सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल
न्यूसेलस के अंदर अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है। लोकेटेड इन न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक, न्यूसेलस के अंदर ही एम्ब्रियो सैक मौजूद है। ये एम्ब्रियो सैक बना है फंक्शनल मेगास्पोर्स, अगली क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे। एम्ब्रियो सैक को फीमेल गेमेटोफाइट भी बोला जाता है। एंड ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम अ मेगास्पोर। ओव्यूल के अंदर जनरली सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है जो कि मेगास्पोर से बनता है। किस तरीके से मेगास्पोर बनते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। और फिर कैसे मेगास्पोर कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो सैक में, तो फॉर्मेशन एम्ब्रियो सैक के लिए लफ्ज़ आता है मेगागेमेटोजेनेसिस। अगले वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह सीखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगागेमेटोजेनेसिस। तब तक के लिए बने रहिए और मुझे कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ कितनी हेल्पिंग लग रही है, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऑनलाइन फ्री वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।